इसमें रुचि दिखाई है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जरूरत होगी तो इस पर ज्यादा धन भी हम खर्च करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जो सुविधाएं बाकी स्थानों पर हैं, बेहतर से बेहतर सुविधाएं सीमावर्ती गांवों में इस साल उपलब्ध कराई जाएंगी। अपनी बात खत्म करूंगा 2 पंक्तियां कहते हुए, उसके बाद जो आपके जहन में सवाल होंगे वो आप जरूर पूछिए। हमारे वित्त सचिव भी है, प्रमुख सचिव भी है, उसका जवाब देंगे। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, एक दिल अब उसके पास चले, वो जहां भी हो, महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमान भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लग रहा कि जब मैं बोल रहा था तो आपका ध्यान कहीं और चला गया था, अपने मीडिया चैनल की तरफ। मैंने सरकारी नौकरी का विषय विस्तार से रखा। ऑलरेडी एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने पदों को विज्ञापित किया, उनकी भर्ती हम जल्द करेंगे। और एक हाई पावर कमेटी भी बनी हुई है, जो पद रिक्त है उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उस पर तेज गति से समय सीमा के भीतर नियुक्ति की जाए। ये सच है कि सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो आबादी और नौकरी का अनुपात यहाँ बहुत बड़ा है, काफी लोगों को नौकरी मिली। निजी क्षेत्रों में रोजगार आवे, इसके लिए मैंने आपको बताया कि मिशन यूथ के लिए 200 करोड़ का अलग से आवंटन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चाहे वो हमारा हार्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये तमाम क्षेत्र हमारे रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। और एक महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हमारा चला, मैंने उसका जिक्र भी किया कि 60,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इस साल हम 21,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो उनको भी हम रोजगार से जोड़ेंगे। कल भी आप लोग थे वहां नाबार्ड के कार्यक्रम में। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी जब से बनी है, जिस तरह की सहायता नाबार्ड इस बार जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देने जा रहा है, मैं मानता हूं उससे भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डिमांड ये भी उठ रही है कि 1990 से लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको दोबारा से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई फैसला किया गया है? और इसके साथ साथ एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्य के आखिरी राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनके कुछ आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर, अगर उस पर कुछ डिटेल्स आप साझा कर पाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट पर है और आपकी रुचि राजनीति में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा इस पर कम चर्चा कीजिए तो अच्छा है। कश्मीरी पंडितों के पुनरुद्धार और उनके स्थापन के लिए पूरी प्रतिबद्धता है हमारे प्रशासन की, भारत सरकार की। आप सबको मालूम है कि 6,000 नौकरी और 6,000 घर बहुत पहले ये भारत सरकार ने निर्धारित किया था। किन्हीं कारणों से मैं समझता हूं कि वो पूरा नहीं हो पा रहा। हम सबने शिद्दत से मिलकर के इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा कि काफी पद भर लिए गए हैं और जून तक अब कोई पद नहीं बचेगा जो न भर लिया जाए। और वैसे ही उनको रहने के लिए कश्मीर में जगह 6,000 फ्लैट बनने हैं, उसका विवरण मैंने पूरी तरह से आपके सामने रखा है। और इससे केवल कश्मीरी पंडित बस जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने दीजिए। मुझे लगता है कि उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। एक बात आपने पूछा कि ये सच है कि यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, पिछले दिनों मीडिया में खबर उनके हवाले से छपी थी और इस पर हम सब ने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कोई बात कही है तो देश में सबसे जो विश्वसनीय संस्था है जांच के मामले में, हमने संस्तुति भेजी है सीबीआई को, इन दोनों प्रकरणों की जांच की जाए और जांच के बाद पता लगेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक करने की आवश्यकता है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, गुलाम कश्मीर हो, वहां पर महामहिम अभी भी खेती नहीं हो पा रही है। उपजाऊ हो, कृषि के उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, ये जानकारी चाहूंगा। देखिए, जो बात आपने उठाई है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है
लेकिन खेती उन किसानों ने प्रारंभ कर दिया है जो फेंसिंग के उस पार हमारे खेत, और हमने एक विशेष योजना उनको चलाई है प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे ओर से प्रयास किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल पहले तो 1 इंच जमीन पर खेती नहीं होती थी, 1.5 साल में कहाँ हम पहुंच गए, जरा इस आंकड़े को देखिए और थोड़ा समय और दीजिए। हर एक इंच भूमि पर खेती यहाँ का किसान करे, ये स्थिति हम पैदा करेंगे। दूसरी बात, बंकर्स हमारी प्रियॉरिटी है। सीमा पर बसे हुए लोगों की सुरक्षा और उनको सुविधाएं मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब गांव में मैं भी पैदा हुआ तो बिच्छू मेरे घर में भी निकल जाता था, तो कुछ भगवान पर भी छोड़ दीजिए, सब काम मनुष्य नहीं कर सकता है। बिच्छू और सांप अगर आते हैं तो वहाँ के लोग समर्थ हैं, जो दुश्मन से मुकाबला कर सकता है बिच्छू सांप को मसल सकता है। जहाँ तक पड़ोसी बदलने की बात है तो स्वाभाविक रूप से बदल नहीं सकता है, लेकिन भारत एक समर्थ देश है, और मैं बहुत विश्वास से बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नागरिकों को पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत होकर के रहना चाहिए कि एक मजबूत नेतृत्व इस देश में है, और किसी से कोई खतरा इस देश के नागरिकों को, देश को नहीं। एकोमोडेशन, रोजगार को पुनर्वास के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? एक बार फिर वैसा ही हो रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि यही पुनर्वास होगा, जबकि पुनर्वास का विषय जो है काफी गंभीर विषय है, उस पर काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो 1990 में जो त्रासदी हुई, जितनी हत्याएं हुई, आतंकवादियों ने जो कोहराम कश्मीर घाटी में मचाया, साथ ही में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इलाकों में जो मैसेकर्स हुए, इनके लिए क्या जांच आयोग का गठन होगा या नहीं? देखिए, मैंने जो बात कही, अपनी बात में ही कहा कि केवल नौकरी और ये एकोमोडेशन से समाधान नहीं होगा, और भी उपाय हम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब पिछले 6 महीना पहले हमने पोर्टल जारी किया था, तो जितनी कंप्लेन आई है उसमें लगभग 70% का रिड्रेसल हो गया, बाकी मामले रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें हम कहना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो पूरे ध्यान में है। रोजगार के अवसर अगर उनको उपलब्ध कराने हैं तो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, हर युवा को, हर महिला को हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसमें कश्मीरी पंडित भी आते हैं। दूसरी बात का जो जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि आज बजट पर ही चर्चा की जाए। अखबारों में बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूं, और मैं कहूँगा थोड़ा इंतजार करिए, देखिए आगे होता है क्या। सर, लोगों को भरोसा हो जाएगा। जो सूची निकली है, एसएसबी ने जो निकाली है, जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ है। हाँ, योग्यता अगर जम्मू के आदमी की है तो उसे मिलेगी, कश्मीर के आदमी को है तो उसको मिलेगी। मुझे लगता है कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और जम्मू में भी बहुत सारे योग्य लोग हैं। मैं कहिए तो आपको नाम बताना शुरू करूं। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी नौकरी पाई, मिठाई लेकर के मेरे पास एक दिन आई। उसने कहा, साहब मैंने तो इस जीवन में सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमारे जैसे आदमी को नौकरी मिलेगी। ऐसे कम से कम 10 नाम मैं आपको गिना सकता हूं, उनका नाम, पता और फोन नंबर दे सकता हूं। तो जो रिवायत यहाँ की थी वो रिवायत पूरी तरह से बदल गई। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि ये बदलती हुई रिवायत में आप लोग भी सहयोग करिए और इस तरह का वातावरण बने। सर, रजत बोरा द न्यूज़ नाउ हुए हैं। सर, क्या जम्मू कश्मीर में भी उस पर काम किया जा रहा है कि जो पीएचई या अन्य विभाग के डेली वेजेस है वो पक्के हो सके? थैंक यू। ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ का पैकेज भी मांग रहे हैं। और ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि 3 महीने से वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलेंगे, कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ के काम न सफर करें। ये तीनों में तालमेल बैठा करके ही हमें आगे बढ़ना है। उस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार? दिक्कत ये है कि राजनीति में और पत्रकारिता में एक बड़ी भारी कठिनाई है। जब राजनेता को कहा जाता है विषय को भूलने के लिए, तो विषय पर नहीं बाकी सब बोल देता है। और जब बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बजट के अलावा बाकी सभी सवाल आ जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि 2-3 दिन बाद इस पर विस्तार से हम लोग बात करते हैं। आज बजट तक सीमित रहे। थैंक यू सर। हेलो, जिस तरीके से आपने कहा कि
मैं बजट देख रहा था 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा अगर हम देखें सैलरी कंपोनेंट बड़ा ज्यादा है, पेंशन कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट और अदर एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्या आपको लगता है ये 37% काफी है? अब कुछ ये लोग भी बोले, सब हमको बताइए, कुछ बताइए। मैं तो नहीं बता जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जी। Good afternoon, ladies and gentlemen. हो रही कि जम्मू और श्रीनगर में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1131 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज स्कीम को शुरू करेंगे। डल और नगीन लेक के पुनरुद्धार के लिए 373 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। तभी बैराज के बचे हुए काम को इस वर्ष पूरा किया जाएगा और इस ऐतिहासिक नदी के 5 नालों के पुनरुद्धार के अलावा रूपनगर में ग्रीन स्पेस पर भी काम चल रहा है। इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की परिकल्पना और उसे पूरा करने के लिए संसाधन भी मुहैया कराए गए। मुझे विश्वास है कि एक मजबूत, आत्मविश्वास से परिपूर्ण तथा समृद्ध जम्मू कश्मीर के स्वप्न को हम सब मिलकर के हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा 2 पंक्तियां कहते हुए, उसके बाद जो आपके जहन में सवाल होंगे वो आप जरूर पूछिए। हमारे वित्त सचिव भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, उसका जवाब देंगे। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, एक दिल अब उसके पास चले, वो जहां भी हो, महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वित्त वर्षों में इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि तरक्की तभी पॉसिबल है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। दो चीजें समझ लीजिए। पहले जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, आप किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, स्कूल के बिल्डिंग बना रहे थे जिसका कोई उपयोग नहीं था। 1500 बिल्डिंग लास्ट ईयर हम लोगों ने, जो कि उपयोग में नहीं थी, उनको हम लोगों ने फिर उपयोग में लाया। अभी भी कई 2000 के आसपास बिल्डिंग है जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो उस तरह से था कि बिना किसी जरूरत के किसी खास मकसद से बना दिए जाते थे। आज हर एक पैसा का जो हिसाब होता है वो जनता को दिखला दिया जाता है। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है। दूसरी बात, हर एक चीज ऑनलाइन उपलब्ध है और जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का अलॉटमेंट कॉस्ट है लगभग 30% एवरेज नीचे चला गया है। तो मेरे ख्याल से 30% ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया, क्योंकि पहले कंपैरिजन में आपके कॉस्ट कम हो गई। तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी भारत सरकार ने बहुत लिबरल होकर फंडिंग की है। पहले हम वो इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मुझे यकीन है कि आगे भी इसमें प्रगति होगी। कहीं आपको दिक्कत दिखेगी तो बताइएगा, फिर पैसा ले आएंगे। के परफॉर्मेंस के मजबूत आधार पर आगे बढ़ने की हमने तैयारी की है और इसलिए इस साल के बजट में सुशासन, कृषि तथा हॉर्टिकल्चर, पावर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना, यूथ, टूरिज्म, हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा, हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और एक नया काम जो प्रारंभ हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ की आवाम को देखने को मिले और जमाबंदी भी 3-3 भाषाओं में लोगों को मिल सके, ये इस पर आधारित है। मैंने बात की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। 1313 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थानों और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। जो 3 tier सिस्टम हमने पंचायती राज का यहाँ प्रारंभ किया है, वो डीडीसी के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर हों, बीडीसी के चेयरमैन मेंबर हों या हमारी ग्राम पंचायतें, इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। और पिछली बार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हमने की थी और जो बजट बना था
वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बना था। कोविड महामारी की दिक्कतों के बावजूद और इस बार हम कोशिश करेंगे कि उनकी भागीदारी और अच्छे ढंग से हो और उसी आधार पर हम लोगों की जरूरतों के हिसाब से बजट बना सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव का एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्राविधान किया है। मित्रों, हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आवंटित किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल 43 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है और 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाएंगे। यह है कि आपने अभी बजट एलोकेशंस में बताया कि कश्मीरी पंडित्स के पुनर्वास के लिए काफी योजनाएं जो है बनाई गई हैं, ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डिमांड ये भी उठ रही है कि 1990 से लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको दोबारा से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई फैसला किया गया है? और इसके साथ साथ एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्य के आखिरी राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनके कुछ आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर, अगर उस पर कुछ डिटेल्स आप साझा कर पाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट पर है और आपकी रुचि राजनीति में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा इस पर कम चर्चा की जाए तो अच्छा है। कश्मीरी पंडितों के पुनरुद्धार और उनके स्थापन के लिए पूरी प्रतिबद्धता है हमारे प्रशासन की, भारत सरकार की। आप सबको मालूम है कि 6,000 नौकरी और 6,000 घर बहुत पहले ये भारत सरकार ने निर्धारित किया था कि इन्हीं कारणों से मैं समझता हूं कि वो पूरा नहीं हो पा रहा। हम सबने शिद्दत से मिलकर के इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा कि काफी पद भर लिए गए हैं और जून तक अब कोई पद नहीं बचेगा जो न भर लिया जाए। और वैसे ही उनको रहने के लिए कश्मीर में जगह 6,000 फ्लैट बनने हैं, उसका विवरण मैंने पूरी तरह से आपके सामने रखा है। और इससे केवल कश्मीरी पंडित बस जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने दीजिए। मुझे लगता है कि उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। एक बात आपने पूछा कि ये सच है कि यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, पिछले दिनों मीडिया में खबर उनके हवाले से छपी थी और इस पर हम सब ने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कोई बात कही है तो देश में सबसे जो विश्वसनीय संस्था है जांच के मामले में, हमने संस्तुति भेजी है सीबीआई को कि इन दोनों प्रकरणों की जांच की जाए और जांच के बाद पता लगेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सियासत आपने कहा कि बजट तक 20.68 लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। तो अगर मैं रफ्तार की बात करूं तो रफ्तार हमारी इस क्षेत्र में 3 गुनी बढ़ गई। अगर सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2019 के पहले जो गति थी उससे दुगुनी गति से ज्यादा सड़क का निर्माण यहां हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 12वें स्थान पर होता था। आज हम तीसरे और चौथे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रोड तथा ब्रिज की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 6,296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बजट में। मैं नेशनल हाईवे के सभी परियोजनाओं का जिक्र करूं, कुछ का जरूरी समझता हूं। जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड, बारामूला गुलमर्ग रोड, सेमी रिंग रोड, ये सब आने वाले दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 नई सड़कें और कई टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये जो जिस राज्य का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा अगर भारत सरकार जो परियोजनाएं यहाँ चला रही है तो आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सड़क और टनल्स की परियोजनाओं पर काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है।
आप सबको मालूम है कि चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का जो बन रहा है वो इस साल सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद मैं समझता हूं कि कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। ये लक्ष्य भी हम लोग इस वर्ष प्राप्त करेंगे। सड़क विभाग आरएनबी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और हर साल मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि अपने लक्ष्य को पूरा भी कर रहा है और हर साल लक्ष्य को बढ़ा भी रहा है। अगर पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो इस साल बजट में 8,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले 1.5-2 वर्षों में पावर जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर हमारी बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी वो 3450 मेगावाट थी और पिछले दिनों जो फैसले हमने किए हैं मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में इतनी बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी तो उस मामले में हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने अभी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS की परियोजना को भी परसों ही मंजूरी दी है और उसमें 11,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था के सुधार और लोगों को क्वालिटी और रिलायबल पावर मिल सके इसके लिए दिया है। RDSS के जरिए हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में AT&C हंट के जो लॉसेस हैं उन्हें कम करके जो राष्ट्रीय औसत है उसके आसपास ले आए और के लिए जो है आकर्षित कर सके इसमें बजट में फंड रहेंगे, स्कीम रहेंगी। और दूसरी चीज कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए उस में किस तरह से आपको लगता है कि इस बजट में लगे प्रोविजन रहेगा उनके लिए? देखिए, लग रहा है कि जब मैं बोल रहा था तो आपका ध्यान कहीं और चला गया था अपने मीडिया चैनल की तरफ। मैंने सरकारी नौकरी का विषय विस्तार से रखा कि ऑलरेडी SSB और पब्लिक सर्विस कमीशन ने पदों को विज्ञापित किया, उनकी भर्ती हम जल्द करेंगे और एक हाई पावर कमेटी भी बनी हुई है जो पद रिक्त है उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उस पर तेज गति से समय सीमा के भीतर नियुक्ति की जाए। ये सच है कि सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो आबादी और नौकरी का अनुपात यहाँ बहुत बड़ा है, काफी लोगों को नौकरी मिली। निजी क्षेत्रों में रोजगार आवे इसके लिए मैंने आपको बताया कि मिशन यूथ के लिए 200 करोड़ का अलग से आवंटन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये तमाम क्षेत्र हमारे रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। और एक महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है मैंने उसका जिक्र भी किया कि 60,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इस साल हम 21,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे तो उनको भी हम रोजगार से जोड़ेंगे। कल भी आप लोग थे वहां नाबार्ड के कार्यक्रम में। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी जब से बनी है जिस तरह की सहायता नाबार्ड इस बार जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देने जा रहा है, मैं मानता हूं उससे भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। में पारदर्शी तरीके से लगभग 11,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई हैं। इतिहास में पहली बार वंचित वर्गों के ऐसे लोग जिनका किसी से परिचय नहीं होता था, मेधावी विद्यार्थी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पा सके। इसके अलावा भी जो पद रिक्त हैं लगभग 20,000 पदों को आइडेंटिफाई करके उनकी शीघ्र भर्ती करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस बजट में इंटरप्रेन्योर बनने के इच्छुक युवा बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले एक वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक विभिन्न सुविधाएं तथा पेंशन पहुंचाई और इस वर्ष सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम से मोटे तौर पर उनका सैचुरेशन हो गया है, एक अभियान चला करके उसे भी पूरी तरह से सैचुरेट किया जाएगा। हर जिले में ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, लगभग बन करके तैयार हो गए हैं। इस महीने के अवाम की आवाज के कार्यक्रम में मैंने सभी जिलों के सीनियर सिटीजन की पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए थे।
सभी दिव्यांगजनों को इस वर्ष मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराकर इसका भी सैचुरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। गुर्जर तथा बकरवाल और ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए भी प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य भी इस साल हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इस साल के बजट में टूरिज्म को भी 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उन्हें विकसित किया जा रहा है तथा ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी विकसित किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। 1025 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर तैयार हो गए हैं। 1488 यूनिट्स लगभग कंप्लीशन के स्टेज पर हैं। इसके अलावा 2744 यूनिट्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बाकी जो बचे हैं वो भी अंतिम चरण में है। 6000 जो पद थे, कुछ को छोड़ करके मोटे तौर पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। जो शेष बचे हैं जून तक पूरा कर लिया जाए। ट्राइबल समुदाय के लिए इस वर्ष के बजट में 14 नए मिल्क विलेज स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 क्लस्टर मॉडल विलेज पर भी हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आरिफ, सादिया, आरुषि कोतवाल जैसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के प्रमोशन में बेहतरीन नीतियों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष खेल की विभिन्न विधाओं में 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को खेलने का अवसर मिलेगा। 20 जिलों में 221 प्लेफील्ड का निर्माण किया जाएगा। इस वर्ष 157 स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण और अपग्रेडेशन को भी पूर्ण कर लिया जाएगा और कोशिश होगी ये सिर्फ बिल्डिंग या खेल का स्थान न होकर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार करने वाले मजबूत संस्थान के रूप में बन सके। सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष ध्यान इस बार दिया गया है और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें रुचि दिखाई है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो इस पर ज्यादा धन भी हम खर्च करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं बाकी स्थानों पर हैं, बेहतर से बेहतर सुविधाएं सीमावर्ती गांवों में इस साल उपलब्ध कराई जाएंगी। इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है कि 78 अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाकर 80 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए भी पर्याप्त धन का इंतजाम किया गया है।